तो कल की 2898 AD को रिलीज होने में एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है एंड अब इसका ट्रेलर 2 यानी कि रिलीज ट्रेलर भी आ गया है। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारी कल की के फर्स्ट ट्रेलर की एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है देन आप जाइए एंड पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको इस ट्रेलर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड इसी के साथ कल की के सेंसर स्क्रीनिंग के अर्ली रिव्यूज भी आ चुके हैं, तो चलिए इन सब पर डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रिलीज ट्रेलर की। तो इस ट्रेलर में पिछले ट्रेलर से कुछ नए सीन्स थे एंड मोस्टली ये सारे नए सीन्स महाभारत के युद्ध के ग्लिम्पसेस थे, जिससे मूवी के प्लॉट के बारे में हमें थोड़े और डिटेल्स पता चलते हैं। बट मोस्टली इस ट्रेलर में भी वही दिखाया गया जो लास्ट ट्रेलर में दिखाया गया था, ताकि मूवी की स्टोरी ज्यादा रिवील ना हो और मूवी के लिए हाइप इंक्रीज हो जाए, जो कि आई एम श्योर इस ट्रेलर से और हाइप बढ़ गई है। एंड ये पूरा ट्रेलर मेनली फोकस करता है अश्वत्थामा पर, क्योंकि उनका इस मूवी में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो ट्रेलर शुरू ही होता है अश्वत्थामा से एंड हम देखते हैं कि उन्हें एक मंदिर में उनका मणि वापस मिला है एंड उसके बाद हम देखते हैं एक जगह को जिसका नाम शंबाला है। एंड क्योंकि इस टाइमलाइन में लोगों ने भगवान को मानना छोड़ दिया है, तो हो सकता है इस जगह में वो लोग रहते होंगे जो उस टाइम में भी भगवान को पूछते हैं। एंड अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर, जिसका नाम प्रोबेबली सम 80 है, उससे कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। एंड अश्वत्थामा सम 80 को भी यहीं पर शंबाला में लेकर आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। एंड वहाँ के सारे लोग भी सम 80 की रक्षा करेंगे, क्योंकि सम 80 कल्कि अवतार को जन्म देने वाली है। बट दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को कल्कि अवतार के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए प्रोबेबली वहाँ के लोग उसे कल्कि के बारे में बताएंगे। एंड इसी के बीच हम अश्वत्थामा की महाभारत की भी बैक स्टोरी देख सकते हैं। एंड देन हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स के कमांडर को, जिसे सम 80 को मारना है, क्योंकि कल्कि अवतार कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर श्योर खतरा होने वाला है। एंड उसे मारने के लिए कॉम्प्लेक्स सम 80 पर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी रखता है। एंड उसी बाउंटी के लिए भैरवा, जो कि प्रभास का कैरेक्टर है, वो बाउंटी हंट करने के लिए जाएगा ताकि उसे यूनिट्स भी मिल जाए एंड वो कॉम्प्लेक्स में भी जा सके। इसीलिए भैरवा और अश्वत्थामा एक दूसरे से लड़ेंगे भी, बट मुझे 99.99% लग रहा है कि भैरवा इन द एंड कॉम्प्लेक्स के खिलाफ हो जाएगा, जब उसे रियलिटी के बारे में पता चलेगा एंड तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। यार ये वाला तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। एंड देन आते हैं बैक टू बैक ट्रेलर के इंटरेस्टिंग शॉट, जिसमें हम यंग अश्वत्थामा को देखते हैं महाभारत के युद्ध के मैदान में। एंड उसके बाद हम इस मूवी के विलन कली का एक प्रॉपर शॉट देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कली किसी सेरिब्रो जैसी जगह में है एंड उसकी बॉडी में वायर्स कनेक्टेड है एंड उसके आजू बाजू में 2 राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिसके अंदर इंसान दिख रहा है। वेल आई डोंट नो कि ये एक्चुअल में कोई इंसान है या फिर ये बस एक सिंबल है, बट कली की ओरिजिन एंड इसके क्या पावर्स होंगे ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। बट ये सीन को कर लग रहा है कि कली कोई लिविंग बीइंग होगा भी या फिर कोई एआई जिसे वर्ल्ड डोमिनेट करना है। वेल लेट्स सी। एंड उसके बाद हम बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन का वॉइस सुनते हैं, जो एक गाना गा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो काल के अंत में खड़े हैं, जो एक बहुत बढ़िया मेटाफर है इस पूरे मूवी के प्लॉट का, जिसका मतलब है कि अब वो काल यानी कि इस समय के अंत में खड़े हैं एंड अब उनकी एक आखिरी जंग शुरू हो चुकी है, जिसके बाद इस कलयुग का अंत हो जाएगा एंड एक नए युग की शुरुआत होगी। एंड देन फिर से महाभारत के कुछ सीन्स दिखते हैं, जिसमें आता है एक इंपॉर्टेंट शॉट, जिसमें हम देखते हैं उत्तरा को, जो कि अभिमन्यु की वाइफ है, जो प्रेग्नेंट है एंड उन्हें कोई चीज दूर से आकर लगती है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस सीन टू यू। तो महाभारत में अश्वत्थामा को उनके पिताजी दुर्योधन का बदला लेना था, तब उन्होंने द्रौपदी के सारे बच्चों को मार दिया था एंड उन्होंने ब्रह्मास्त्र का यूज किया था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। एंड डिफेंस में अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का यूज किया, लेकिन वेदव्यास जी बीच में आए और उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्र को टकराने से रोका, क्योंकि अगर दोनों ब्रह्मास्त्र कोलाइड हो जाते तो ये पूरे पृथ्वी का नाश हो जाता। इसलिए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए उनसे कहा गया कि वो ब्रह्मास्त्र को किसी ऐसी जगह भेजें जहां कोई लिविंग बीइंग नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से में ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की तरफ मोड़ दिया एंड ब्रह्मास्त्र जाकर उत्तरा को लग गया, जो कि अल्टीमेटली उनकी अनबॉर्न चाइल्ड परीक्षित को भी लग जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको बचा लिया, बट श्री कृष्ण अश्वत्थामा से उनके सर पर जो मणि था वो उनसे निकाल लिया एंड अश्वत्थामा को उन्होंने श्राप दिया कि वो काल के अंत तक यानी कि कलयुग के अंत तक जिएंगे एंड उनका अंत तभी होगा जब विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि जन्म लेगा। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बैक स्टोरी है, जिस पर मेनली ये पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बेस्ड है। एंड ट्रेलर में आगे हम मूवी के काफी रैंडम शॉट्स देखते हैं एंड इन सभी शॉट्स के बीजीएम में हम अमिताभ बच्चन के वोकल सुनते हैं, जो कि सुनने में काफी बढ़िया लग रहे हैं। एंड ये जब हम थिएटर्स में सुनेंगे तब गूज़बम्स आर गारंटीड। एंड उसके बाद आता है भैरवा का शॉट, जिसमें वो एक फाइटिंग मशीन में बैठा हुआ दिखता है एंड इसी के बाद ट्रेलर यहीं पे एंड हो जाता है। तो ये था कल्कि के सेकंड ट्रेलर का एनालिसिस। बात करें इसके अर्ली रिव्यूज की, तो कल्कि
2898 AD की अर्ली सेंसर स्क्रीनिंग हो चुकी है एंड ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस स्क्रीनिंग में मूवी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है एंड इस मूवी में हमें काफी अनएक्सपेक्टेड कैमियोज भी देखने मिलेंगे एंड ये मूवी एक क्लिफ हैंगर पर एंड होगी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के एनालिसिस वाले वीडियो में बात की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। वेल लेट्स सी हाउ दिस मूवी गोज। वैसे किसी से एक्सपेक्टेशंस तो रखनी नहीं चाहिए, बट मूवी के प्रमोशनल मटेरियल्स की वजह से जेन्युइनली मेरे लिए इस मूवी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑफ दिस यूनिवर्स। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर।